दोस्तों आज हम बात करेंगे आपातकाल के बारे में कि आपातकाल क्या होता है और इसे देश में कब और क्यों लगाया जाता है। दोस्तों जब भी हमारे देश में किसी भी तरह का आंतरिक, बाहरी या आर्थिक रूप से बड़ा संकट आने की संभावना होती है तो देश में आपातकाल लगाया जा सकता है। आपको बता दें कि आपातकाल को लेकर भारतीय संविधान में एक प्रावधान है। आपातकाल की स्थिति में केंद्र सरकार के पास अधिक शक्ति आ जाती है और ऐसे में केंद्र सरकार बिना किसी रोक टोक के गंभीर फैसले ले सकती है। दोस्तों भारतीय संविधान में मुख्यतः 3 तरह के आपातकालों के बारे में बताया गया है। पहला राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा राष्ट्रपति शासन और तीसरा आर्थिक आपातकाल। दोस्तों अगर बात की जाए राष्ट्रीय आपातकाल की तो हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत लगाए जाते हैं। दोस्तों देश में राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी का ऐलान काफी विकट परिस्थितियों में किया जा सकता है। इसका ऐलान युद्ध, बाहरी आक्रमण और राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर किया जा सकता है। आपको बता दें कि आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार के पास असीमित अधिकार आ जाते हैं और जिसका इस्तेमाल वो किसी भी तरीके से कर सकती है, लेकिन इसमें आम नागरिकों के सारे अधिकार छीन लिए जाते हैं। बता दें कि राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी को कैबिनेट की सिफारिशों पर राष्ट्रपति के द्वारा लागू किया जा सकता है। इसके बाद आता राष्ट्रपति शासन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत किसी भी राज्य में राजनीतिक संकट को देखते हुए देश का राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। दोस्तों जब भी किसी राज्य की राजनीतिक और संवैधानिक व्यवस्था फेल हो जाती है या फिर केंद्र सरकार के द्वारा पारित किए गए किसी भी निर्देश का पालन करने से मना करती है तो इस स्थिति में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। दोस्तों आमतौर पर जब राज्य सरकारें संविधान के मुताबिक सरकार चलाने में विफल हो जाती हैं तो केंद्र की सिफारिश पर राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर देते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आर्थिक आपातकाल के बारे में। वैसे तो हमारे देश में अब तक आर्थिक आपातकाल लागू नहीं हुआ है, लेकिन संविधान में इसके बारे में भी अच्छी तरह से बताया गया है। बता दें कि अनुच्छेद 360 के तहत आर्थिक आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति उस समय कर सकते हैं जब उन्हें लगे कि देश में आर्थिक संकट बना हुआ है और जिसके कारण देश की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को खतरा है। बता दें कि अगर देश में कभी आर्थिक संकट जैसे हालात पैदा होते हैं और सरकार दिवालिया होने के कगार पर होती है या फिर देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद होने के कगार पर आ जाती है, तब इस आर्थिक आपातकाल के अनुच्छेद का इस्तेमाल किया जा सकता है और ऐसी स्थिति में आम नागरिकों के पैसों और संपत्ति पर देश का अधिकार हो जाएगा। दोस्तों भारतीय संविधान में जिन 3 आपातकालों के बारे में बताया गया है उनमें से आर्थिक आपातकाल को छोड़कर बाकी दोनों लागू हो चुके हैं। तो दोस्तों अब आपको समझ आ गया होगा कि आपातकाल क्या होता है और ये देश में कब लागू किए जा सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और अगर आपके कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।